बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा तूफान आ गया है। ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है और इस ओपिनियन पोल ने सियासी माहौल को पूरी तरीके से हिला दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से भारी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीएमसी को 191 से 211 सीटें मिल सकती है। यानी अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो साफ है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से चौथी बार बंगाल की सत्ता में आने वाली है और 200 के आंकड़े के पार जाती हुई दिखाई दे सकती है। इतिहास दोहराया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बंगाल में टीएमसी की पकड़ अभी भी इतनी मजबूत बनी हुई है। सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज। बंगाल की जनता आज भी उन्हें एक मजबूत और लड़ने वाली नेता के रूप में देखती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की पकड़ अभी भी काफी मजबूत मानी जाती है। दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ओपिनियन पोल में बीजेपी को 77 से 97 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब सोचिए 2021 के चुनाव में बीजेपी ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया था। पूरे देश में यह चर्चा थी कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। क्या बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर कर पाएगी या फिर मुकाबला एक बार फिर से एक तरफा दीदी के पक्ष में होने वाला है? अगर हम बंगाल की राजनीति को ध्यान से देखें तो यहाँ मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है। एक तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अभी भी हार मानने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी थी। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ने के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि अगर चुनाव का माहौल ऐसे ही रहा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अब सवाल ये है, क्या रैलियों से बंगाल का चुनाव जीता जा सकता है? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बंगाल की राजनीति बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है। यहाँ जनता सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए कामों से प्रभावित होती है और यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करती रही है। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम और ग्रामीण वोट और महिलाओं का वोट इस बार टीएमसी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और भद्र वोट बैंक भी टीएमसी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही ट्रेंड चुनाव तक बना रहा तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अगर ओपिनियन पोल की माने तो टीएमसी को 51% वोट मिल सकते हैं। यानी कि अगर वोट प्रतिशत के आंकड़े को देखा जाए तो टीएमसी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें ला सकती है। हो सकता है कि बीजेपी के पास नेता विपक्ष बनाने तक की सीटें ना रहे। राजनीति में आखिरी समय पर कुछ भी बदल सकता है। बीजेपी अगर सही रणनीति बनाती है और जमीनी स्तर पर मजबूत काम करती है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की आंधी चलने वाली है? क्या टीएमसी इस बार 200 के आंकड़े को पार करने वाली है या फिर बीजेपी आखिरी समय में बड़ा उलटफेर कर देगी? आप क्या सोचते हैं, इस बार बंगाल में कौन जीतने वाला है, टीएमसी या बीजेपी? बंगाल में किसके साथ खेला होवे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल न्यूज और इलेक्शन कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।